आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। एक ऋषि थे जिनका नाम था अत्रि और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था अनुसुईया। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो अत्रि ऋषि थे ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो एक बार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप श्रेष्ठ और उत्तम संतान को जन्म दीजिए। सृष्टि पे धरती लोक में जो भी लोग आते हैं वह सिर्फ दो कारणों से आते हैं, ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। एक तो इस सृष्टि के कार्यभार को संभालने के लिए आते हैं और दूसरे जो लोग आते हैं वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का शुभ या अशुभ जो भी उन्होंने किया है, अच्छा या बुरा जो भी किया, उनका फल भोगने आते हैं। तो दो ही कारणों से धरती पे किसी भी मनुष्य का जन्म होता है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो सृष्टि के कार्यभार को संभालने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं। कोई पैसे से लोगों की मदद कर रहा है, कोई किसी को सेवा से मदद कर रहा है, मतलब कहीं पे सेवा दी जा रही है, कोई अच्छा बात बोल रहा है जिसको हम प्रवचन बोलते हैं, और उनका बात सुन के जो है सो लोग अपने आचरण को सुधार रहे हैं। तो ये एक धर्म की स्थापना ही है, एक तरह का सेवा कार्य ही है कि आप लोगों का भला चाह रहे हैं। तो सृष्टि के कार्यभार को संभालने के लिए भी लोग आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप श्रेष्ठ और उत्तम संतान को जन्म दीजिए जो इस सृष्टि के कार्यभार को संभाल सके, आगे बढ़ा सके। अत्रि मुनि और पत्नी जो थी उनकी वो तपस्या करने गए। अत्रि मुनि तपस्या करने गए। उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की और वह ईश्वर की तपस्या कर रहे थे। तो जब बहुत दिन की तपस्या के बाद उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान उपस्थित हुए और बोले कि आप वर मांगिए। अत्रि मुनि बोले कि मैं तो एक ईश्वर की तपस्या कर रहा था, आप तीनों यहाँ पर आए हैं, इसका मैं क्या अर्थ समझूं? तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि हम तीनों ही ईश्वर हैं, हम तीनों में से ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, हम तीनों समान रूप से हैं, इसीलिए आप ईश्वर की पूजा कर रहे थे तो हम तीनों को आना पड़ा। अत्रि मुनि बोलते हैं कि मुझे श्रेष्ठ और उत्तम संतान का वर दीजिए। तो तीनों भगवान बोलते हैं कि हम तीनों के अंश से जो है तो आपको पुत्र उत्पन्न होगा, और ऐसा कहकर तीनों भगवान चले जाते हैं। समय आने पर अनुसुईया माँ के गर्भ से 3 पुत्र पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो अंश है उनसे चंद्रमा पैदा हुआ। ये वो वाला चंद्रमा नहीं है जो हम की आकाश में देखते हैं, ये वाला चंद्रमा नहीं है, कोई और थे जिनका नाम चंद्रमा था। विष्णु भगवान के जो अंश थे उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय, जो महाराष्ट्र में भगवान के रूप में उनको पूजते हैं, महाराष्ट्र की तरफ उनको पूजते हैं, और वो विष्णु भगवान ही हैं। और जो भगवान शंकर के अंश से जो उत्पन्न हुए उनका नाम पड़ा दुर्वासा। हम लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि के बारे में, उनको बहुत क्रोध था। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था धर्म की परीक्षा लेने के लिए, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि उनको हर जगह उनको ऐसा दिखाया भी गया है कि उनको बहुत क्रोध आता है। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब श्री रामचंद्र जी अपने राजकाज के अंतिम समय में थे, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, तो एक ऋषि आते हैं। वह ऋषि जो थे वह काल थे। उन्होंने ऋषि का रूप धारण किया था और श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे एकांत में आपसे बात करनी है, लेकिन शर्त यह होगा कि आपके साथ जब मैं बातें कर रहा हूँगा तो कोई अंदर नहीं आएगा, और अगर अंदर आ गया तो मैं उसी समय चला जाऊँगा, और जो अंदर आएगा उसको आप प्राणदंड दीजिएगा। तो रामचंद्र जी मान गए कि ठीक है। अब वो जो ऋषि हैं जो कि काल हैं वो आए और उनसे बात कर रहे हैं। अब द्वार पे दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसी वक्त श्री रामचंद्र जी से मिलना है। लक्ष्मण जी उनको बहुत समझाते हैं, वो बोलती है अगर आप श्री रामचंद्र जी से मुझे मिलने नहीं देंगे तो मैं अयोध्या को नष्ट कर दूंगा।
तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अगर मैं श्री राम के पास जाता हूँ तो सिर्फ मुझे ही प्राण दंड मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं जाता हूँ तो दुर्वासा ऋषि सारी अयोध्या को नष्ट कर देंगे। तो भलाई किस में है, मेरे प्राण दंड देने में या फिर सारी अयोध्या को नष्ट करने में? अगर मेरे प्राण दंड देने से, मुझे प्राण दंड मिलने से अगर सारी प्रजा का भला होता है तो मैं ही अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और वह श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं। तो जो काल थे ऋषि के रूप में वो अंतर्ध्यान हो गए। वह तो सिर्फ इतना ही बताने आए थे कि आपका समय धरती पे पूर्ण हो गया, अब आप चलिए। तो लेकिन वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही लक्ष्मण जी आते हैं तो वो अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री रामचंद्र जी को जो है सो उनको, लक्ष्मण जी को प्राण दंड देना पड़ा। तो वो प्राण दंड क्या देंगे, वो दे नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी का त्याग कर दीजिए, अपने प्रिय, जो भी आपका प्रिय मतलब है, सगा संबंधी जो भी है, उसका अगर आप त्याग कर देते हैं तो वह उसके लिए प्राण दंड के ही बराबर है। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया, और अगर लक्ष्मण का त्याग कर दिया तो वो लक्ष्मण जी के लिए प्राण दंड के बराबर हुआ। और लक्ष्मण जी जो है वो सरयू नदी में जाके अपना प्राण मतलब त्याग देते हैं। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी फिर आगे की कहानी आप लोग जानते ही है कि रामचंद्र जी उसके बाद फिर वो भी शरीर छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये एक तरह का मतलब विधान बनाया गया था कि श्री रामचंद्र जी ऐसे वापस जाएंगे, और इसलिए दुर्वासा ऋषि को वहाँ आना पड़ा परीक्षा लेने के लिए। तो ये दुर्वासा ऋषि के बारे में ऐसी कथा एक प्रचलित है। एक कथा और कही जाती है कि एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो किसी नदी में स्नान कर रहे थे। तो पानी के बहाव में उनका वस्त्र जो है वो बह गया। तो इससे उनको लज्जा आ गई। वहीं से कुछ दूरी पे द्रौपदी जी थी, जो वो भी उसी सरोवर या नदी जो भी चीज़ रहा होगा उसमें स्नान करने आई थी। तो उन्होंने यह चीज़ देखा। उन्होंने क्या किया कि अपना आंचल फाड़ के दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ा दिया, मतलब पानी में उनकी तरफ बहा दिया। तो वो बहता हुआ वस्त्र दुर्वासा ऋषि के पास गया और उन्होंने उससे अपने शरीर को ढक लिया। तो फिर दुर्वासा ऋषि जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका आंचल बढ़ता रहे। और ये आंचल कहाँ काम आया, जब दुर्योधन और दुशासन के द्वारा उनका चीरहरण हो रहा था। तो ये कथा है, और ये कथा मैंने कहीं इंटरनेट या गूगल वगैरह से नहीं लिया। ये कथा शिव पुराण के शतरुद्र संहिता से लिया गया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमको अपने भगवान बोलिए, प्रकृति बोलिए, इष्ट बोलिए, जो भी आप नाम दे सकते, कहानी जानना चाहिए। वो एक कहानी नहीं है, वो एक, आप जब तक अतीत को समझेंगे नहीं, वर्तमान में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान में अच्छा काम करेंगे नहीं तो भविष्य अच्छा होगा नहीं। बीइंग अ मनुष्य, हमें भी अच्छा काम करना चाहिए ताकि किसी को लाभ हो सके। तो आप लोग अच्छा काम करते रहिए। भगवान हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।